इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा क्या है, बल कितने प्रकार के होता है। कहने का मतलब कि बल के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप बल के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप बल के परिभाषा और बल के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बल किसे कहते हैं। देखिए, बल को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। अब बल का परिभाषा क्या है तो यह देखिए बल का परिभाषा यह है कि बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है तो बल वह बाह्य कारक है। बल कोई बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। बल क्या है तो बल एक ऐसा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इसे उदाहरण के अनुसार समझिए इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और इस पर हमने बल लगाया इधर से। यह अभी किसमें है, अभी यह विराम में है, तो इसमें हम बल लगाकर इधर से इसे हम गति में ला रहे हैं, ठीक, यानी कि इसके हम विराम की अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि यही कोई वस्तु है, इधर से चलते हुए यह गति में आ रहा है और इधर से हमने बल लगा दिया तो यह रुक गया, यह विराम में आ गया, ठीक। तो बल वही कह रहा है बल का परिभाषा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। अब देखिए, यहाँ पर परिवर्तन ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। बल केवल यह करता है ना कि कोशिश करता है, ठीक। तो बल का परिभाषा यही है कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। अब हम यह समझ लेते हैं कि बल कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, बल जो है ना, यह दो प्रकार के होता है। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। बल कितने प्रकार के होता है तो बल दो तरह के होता है। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब हम यह समझ लेते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहा हो, क्या तो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहा हो तथा उसका परिणामी बल शून्य हो तो इस बल को संतुलित बल कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोगों को या फिर कुछ लोगों को इसका परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, इसे मैं उदाहरण के साथ बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि दो लड़का है, क्या तो मान लीजिए कि दो लड़का है और दोनों ना बराबर माने शक्ति के हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई लड़का है और एक वो लड़का है बी, और दोनों की शक्ति क्या है, दोनों की शक्ति बराबर है। अब देखिए, यहाँ पर कोई एक वस्तु है और यह बी भी इधर से धक्का दे रहा है और इधर से ये भी धक्का दे रहा है इसको। अब देखिए, चूंकि ए और बी दोनों बराबर शक्ति के हैं, इसलिए यहाँ पर यह जो वस्तु है, मान लीजिए कि पी कोई वस्तु है, तो क्या वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आएगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दोनों ओर से ना बराबर बल लग रहा है तो इसका परिणामी बल ना शून्य हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है संतुलित बल। तो संतुलित बल का क्या परिभाषा है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहा हो, यानी कि जब किसी वस्तु पर एक साथ एक से अधिक बल लग रहा हो और सबका परिणामी बल शून्य हो तो इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं संतुलित बल। अब हम समझते हैं कि असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जब वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल शून्य न हो तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। फिर मैं वही उदाहरण लूंगा। देखिए, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर बी कोई व्यक्ति है, बीच में कोई वस्तु है पी। इस बार देखिए, लेकिन क्या होता है, यह जो ए है ना, इससे अधिक शक्तिशाली है यह बी जो है इससे अधिक शक्तिशाली है। अब यह इधर धक्का दे रहा है इसको,
यह इधर धक्का दे रहा है इसको, लेकिन चूंकि बी अधिक शक्तिशाली है तो बी इस वस्तु को ना इधर ए की ओर ढकेल दे रहा है, इसलिए यहाँ पर परिणामी बल शून्य नहीं हो रहा है। तो यह पी जो वस्तु है यह इधर की ओर आ जा रहा है। या फिर मान लीजिए पी कोई अकेले भी वस्तु रहेगा, इस पर कोई इधर से बल लगेगा, ठीक, और इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देगा। तो वह कौन सा बल होगा? तो वह होगा असंतुलित बल। तो असंतुलित बल का क्या परिभाषा है कि जब वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं।